नमस्कार, जोहार। रही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज आवंटन मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई टल गई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण सुनवाई टली है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था। इसके आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में जवाब भी दाखिल किया गया है। अगली खबर, झारखंड में बाहर आ चुका है वाइन वोदका। बियर 10 से 1000 रुपये तक सस्ता हो चुका है। बिहार में शराबबंदी के बीच झारखंड में बियर व विदेशी शराब के 62 ब्रांड के बिक्री मूल्य में 10 से 1000 रुपये तक कमी की गई है। झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत अब क्यूआर कोड वाली शराब बेची जा रही है। आपको बता दें, नई उत्पाद नीति के तहत वर्तमान में राज्य में आपूर्ति की जा रही है। बियर के 70 व विदेशी शराब के 126 ब्रांडों के बिक्री मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बियर एवं विदेशी शराब के 62 ब्रांडों के बिक्री मूल्य में 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की कमी की गई है। खबर, अवैध खनन मामले में ईडी ने सुबह करीब 5 बजे देश भर में छापेमारी की। यह कार्रवाई झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े सत्ता के करीबी व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक साथ झारखंड के रांची, खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद एवं गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और पड़ोसी राज्य बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली एनसीआर में छापे मारे। खबर, झारखंड के धनबाद में चिकित्सक डॉक्टर समीर कुमार से रंगदारी मांगने के मामले में यूपी के कुख्यात शूटर अमन सिंह ने अपनी सफाई दी। अमन ने दावा किया कि मेरे खिलाफ झूठ बोलकर विवाद खड़ा किया जा रहा। डॉक्टर भगवान होता है, उससे रंगदारी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमन सिंह ने कहा कि हमको यहाँ का प्रशासन मरवा देगा, हमको यहाँ नहीं रहना है। मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें यूपी भेज दें और आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। खबर, लीज कंपनी के पार्टनर के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक बसंत सोरेन को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, जिसमें जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के तहत पूछा है कि क्यों न आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। बसंत सोरेन से आयोग ने भाजपा के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर स्पष्टीकरण की मांग की है। 12 मई तक जवाब देने को कहा है। आयोग के दूत ने पहले रांची स्थित उनके आवास पर जाकर नोटिस सर्व कराने का प्रयास किया है, पर आवास पर ताला लगा होने की वजह से बोकारो जाकर उनके पते पर नोटिस रिसीव कराया गया। अगली खबर, राज्य के विश्वविद्यालयों में अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से हो रही एडमिशन। रांची यूनिवर्सिटी, डीएसपीएमयू समेत राज्य के 8 विश्वविद्यालयों के यूजी कोर्स में पहली बार एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर राजभवन के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया है। गवर्नर सह चांसलर के ओएसडी जे मुकेलेश चंद्र नारायण ने विश्वविद्यालय को भेजे पत्र में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के माध्यम से नामांकन लेने का निर्देश दिया है। खबर, बैक टू स्कूल अभियान का निर्धारित समय समाप्त हो गया है, मगर जिस उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, 1 महीने की मियाद पूरा होने के बाद भी ड्रॉप आउट और स्कूल से दूर हो गए छात्रों के स्कूल वापसी को लेकर कहीं कोई कारगर प्रयास नहीं हुआ। नतीजा यह निकला कि 100% बच्चों की स्कूल वापसी की अचीवमेंट की जगह नए नामांकित बच्चों का 100% नामांकन भी पूरा नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यों के साथ स्कूलों को 11 अप्रैल से लेकर 4 मई तक प्रतिदिन बच्चों के नामांकन संबंधित रिपोर्ट भी समर्पित करना था, मगर पिछले 23 दिन के इस स्कूल वापसी अभियान के तहत कोई वैसा सफलता नहीं मिल पाया। अगली खबर, सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से शहरी क्षेत्रों में स्थित आवासीय व गैर आवासीय भवनों के लिए सर्कल रेट से होल्डिंग टैक्स के निर्धारण किए जाने के बाद टैक्स के रूप में शहरवासियों को पहले की अपेक्षा लगभग 300 गुना अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। टैक्स की नई दर आवासीय भवनों की अपेक्षा कॉमर्शियल भवनों पर लगभग 1.5 गुना अधिक होगी। नई दर की मंजूरी सरकार की ओर से दी जा चुकी है। वहीं इसके बाद यह दर 1 अप्रैल से शहरी क्षेत्र में भी लागू कर दी गई है। खबर, हेमंत सोरेन आज ले सकते हैं बड़ा फैसला, इस्तीफा भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी के बीच रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैदराबाद से रांची पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से बगैर किसी लाव लश्कर और सुरक्षा के वो अपने सरकारी आवास कांके रोड आए। अपने विश्वस्तों के साथ मंत्रणा की। विश्वस्तों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन के पास क्या क्या विकल्प हैं और वो इसके आधार पर क्या कदम उठाएं, इसकी चर्चा हुई।
एक विकल्प यह है कि वह चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए कुछ वक्त की मांग कर सकते हैं या आयोग को जवाब देकर उसके अगले कदम का इंतजार कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि राजभवन में इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। अगली खबर 10 मई तक अगर हेमंत सोरेन ने नहीं दिया जवाब तो चुनाव आयोग लेगा एक तरफा फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किलों में घिरे हैं और इस वक्त चुनाव आयोग ने उन्हें खदान लीज मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 10 मई तक का समय दिया है। भारत निर्वाचन चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा है उसमें इसका जिक्र है कि वो 10 मई तक हेमंत सोरेन को संभावित कार्रवाई से बचने के लिए अपना जवाब देना है। अगर समय रहते जवाब नहीं दिया गया तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद चुनाव आयोग उनके मामले में एक तरफा फैसला ले सकता है। अगली खबर सुपर वायरस बन चुका है ओमिक्रॉन XE। कोरोना की चौथी लहर में तेज संक्रमण हो सकता है। भारत में ओमिक्रॉन XE की पुष्टि के बाद से पूरा स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो चुका है। रोज तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पैनी नजर रख रहा। देश भर में 3205 नए मामले मिले हैं जबकि 31 कोरोना संक्रमितों की इलाज के क्रम में मौत हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्वाधिक 1354 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 117, बंगाल में 31, तेलंगाना में 39, झारखंड में 14 और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 34 मरीज मिले हैं। अगली खबर झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद एक साथ बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने के लिए तमाम आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने की कवायद तेज की है ताकि पंचायत चुनाव खत्म होते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्राथमिक स्कूलों से लेकर +2 स्कूलों तक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने +2 शिक्षकों की नियुक्ति रूल बुक गठित कर दी है। आरक्षण रोस्टर तैयार कर प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग को भेजा गया है। अगली खबर 2016 में जेटेट पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। प्राथमिक मध्य विद्यालयों की शिक्षक नियुक्ति में मिलेगी प्राथमिकता। दरअसल राज्य में अब से 6 साल पहले 2015 में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इस नियुक्ति में 2013 में जेटेट पास उम्मीदवारों की सीधी बहाली की गई थी। इस बहाली के बाद साल 2016 में दूसरी शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई, लेकिन इसके बाद भी नियुक्ति नहीं की गई। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा रूल बुक 2021 बनने के बाद फिर से जेटेट लेने की बात की जा रही। ऐसे में विभाग इस प्रयास में है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से पहले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर ली जाए, इसके बाद पात्रता परीक्षा ली जाए। शिक्षक नियुक्ति रूल बुक को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस विज्ञापन के तहत 2016 में जेटेट पास करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अगली खबर झारखंड में नई बहाली में कम होगा शिक्षकों का वेतनमान। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नए वेतनमान में होगी जो कि पूर्व के वेतनमान से थोड़ी कम होगी। साथ ही अब प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक ही कहलाएंगे। वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक इंटर प्रशिक्षित या स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक कहलाते थे। राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रूल बुक में यह संशोधन करने जा रही है और इसका प्रस्ताव विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अगली खबर देश के कोरोना के नए वेरिएंट XE का तेजी से फैलाव होने के बीच राज्य में अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाने की प्रक्रिया ही चल रही है। रिम्स में तैयार हो रहे लैब का कार्य पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि लैब में एयर कंडीशनर लगाने और आंतरिक सज्जा का कार्य चल रहा। मशीन के कंज्यूमेबल आइटम खरीदने के लिए निविदा निकाली गई है जिसकी प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए अभी भी कोलकाता और उड़ीसा के लैब पर ही झारखंड को निर्भर करना होगा। खबर गुमला में 20 और चतरा में एक चिकन पॉक्स की पुष्टि हुई है। राज्य के 2 जिले चतरा और गुमला में कुल 21 लोगों को चिकन पॉक्स होने की पुष्टि की गई है। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वायरोलॉजी लैब ने इसकी पुष्टि की है। चतरा के इटखोरी और गुमला जिले के भरनो इलाके के पीड़ितों की सैंपल जांच में चिकन पॉक्स होने का प्रमाण मिला है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के द्वारा चिकन पॉक्स के फैलाव की जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। अगली खबर झारखंड में 1932 खतियान लागू करवाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक तक विकास कुमार नामक युवा झारखंडी युवाओं की मांग पहुंचाने के लिए साइकिल से भारत यात्रा पर निकले हैं। फिलहाल विकास तिरंगा लेकर बेंगलुरु से चेन्नई के लिए चले हैं। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष निमाई महतो ने कहा कि हम अलग अलग तरीके से देश के हर नागरिकों तक झारखंडियों के साथ हो रहे अन्याय की जानकारी देना चाहते हैं और साथ ही साथ झारखंडियों ने भाग लेकर राज्य सरकार को उनका वादा याद दिलाने का काम करते रहेंगे। इसके बाद 20 मई को रन फॉर खतियान का फिर से आयोजन किया जाएगा। अगली खबर पथ निर्माण विभाग राजधानी रांची के लिए आउटर रिंग रोड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा। रिंग रोड कहां से कहां तक निकाला जाए इसके लिए सर्वे कराया जा रहा। फिलहाल NH33 यानी रांची रामगढ़ रोड को NH75 रांची कुरू रोड से जोड़ने के लिए अलाइनमेंट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसका अलाइनमेंट तैयार हो जाएगा।
पूरा रिंग रोड 6 लेन का होगा। विचार किया जा रहा है कि मौजूदा रिंग रोड से 8 से 10 किलोमीटर आगे से आउटर रिंग रोड निकाला जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय चुनाव आयोग के नोटिस के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से अलर्ट है। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन के विकल्प के तौर पर गुरुजी शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर आसीन करने को लेकर एकमत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से विकल्प पर भी तैयार कर रही है। हेमंत ने इस्तीफा दिया तो गुरुजी यानी शिबू सोरेन झारखंड के सीएम बन सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा दिए गए चुनाव आयोग को जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं होता है तो आयोग सीएम की सदस्यता रद्द कर सकता है। ऐसे में हेमंत पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तब जेएमएम गुरुजी यानी शिबू सोरेन पर दांव खेल सकता है। अगली खबर, झारखंड राज्य के मॉडल स्कूलों में संविदा पर 1335 शिक्षक नियुक्त होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू की है। सभी 89 मॉडल स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वित्त विभाग ने इस पर अपनी सहमति दी है। इन स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले संविदा शिक्षक ही इसमें नियुक्त होंगे। जब तक अस्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक संविदा पर ही शिक्षक बहाल रहेंगे।